हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आवेश में आके, भावनाओं में आके कभी भी लीगल फील्ड में कोई काम नहीं करना चाहिए। सोच विचार के काम करना चाहिए। 5 रुपए बचाने के लिए यदि आप अपने 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको सारी चीजों को समझना है। अभी क्या होता है ना दोस्तों, कई बार हमने देखा होगा, कुछ चीजें होती हैं, कहीं जुलूस निकलता है, हम उसमें शामिल हो जाते हैं और दे नारे लगाते हैं। लेकिन उस वक्त के लिए तो हमें जोश आ जाता है, लेकिन आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोल रहे होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल होती नहीं। और जो जिंदगी है वो प्रैक्टिकल से चलती है, वो नारों से या जुलूस से नहीं चलती। तो आपको ये समझना है, सोचना है कि उकसाने को तो आपको कोई भी उकसा सकता है, ऐसा कर लो। अब आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, इसके लिए आपको अपना माइंड अप्लाई करना है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है, आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, या फिर आप कोर्ट में भी जा रहे हैं, लोअर कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो पहले आप सोचिए, विचारिए, क्या यह आपके लिए अच्छा होगा। केवल इस भावना से कि दूसरे ने ऐसा किया, मुझे सबक सिखाना है और आप चले गए, ये पूरे तरह से गलत है। पहले आप उसके कॉन्सिक्वेंस को समझ लें। अब दोस्तों, यहां एक मामला अभी हाल ही का रीसेंट जजमेंट में आपको बताने वाला हूं, फरवरी 2023 का ही। यह मामला हस्बैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी हस्बैंड है वो समझिए और समझने के बाद आगे बढ़िए, बिना सोचे समझे काम ना कीजिए। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज की जानकारी हर रोज निरंतर मिलती रहे। समझिए दोस्तों, यहां पर जो पत्नी थी, पत्नी ने अपनी तरफ से 125 सीआरपीसी का एक केस फाइल किया था। और मैटर ऐसा था कि 2014 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। इसके बाद पत्नी ने अपनी तरफ से एक 498 ए और संबंधित धाराओं में केस पति के ऊपर दर्ज कर दिया था। एक 125 सीआरपीसी का मुकदमा दर्ज कर दिया था। अब 125 सीआरपीसी के केस में जो पति था, उसने अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्शन फाइल किया। सारी चीजों को देखने के बाद कोर्ट ने 10,000 रुपए मेंटेनेंस बांध दिया। 6,000 प्लस 4,000, एक बच्चा था। अब दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, जो पति होता है वो सोचता है कि मुझे इस ऑर्डर को चैलेंज करना है। अब फैमिली कोर्ट का ऑर्डर कहां चैलेंज होगा? हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे मिल चुके हैं या मुझसे बात कर चुके हैं, और आपने हमेशा एक चीज देखी होगी, जब भी आप लोग किसी चीज को चैलेंज करने के लिए बोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि चैलेंज में मेरिट क्या होगी, चैलेंज का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और अगर लगता है कि वहां पे अपने को कोई रिजल्ट मिल सकता है, फिर तो हम चैलेंज करते हैं। लेकिन बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पर मैंने मना किया कि नहीं, आपको चैलेंज करके इसमें कोई फायदा ही नहीं है। रीजन बिहाइंड इट ये रीजन था कि भाई उसमें कुछ मिलना नहीं है, हमें पता है, तो अननेसेसरी आप थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए हाईकोर्ट में जाएंगे, 1-2 साल वहां पे लगा लेंगे, अपने 50,000 रुपए, लाख रुपए लगा करके वापस आ जाएंगे, और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो कोई बेनिफिट उसका नहीं है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए। अब यहां पर हस्बैंड के मन में यह आया कि भाई मैं इस ऑर्डर को चैलेंज करूं, और उसने कर्नाटक हाईकोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। अब क्या है कि जब चैलेंज कर दिया तो सबसे पहले तो कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई फिलहाल के लिए तुम 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से इनको देते रहो, बाकी जब फाइनल हो जाएगा तब देखते हैं। अब जब इसकी हियरिंग का टाइम आया तो हस्बैंड ने यहां पर यह बताया कि वो मेंटेनेंस देने की पोजीशन में नहीं है। वो कई सारे हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है, और बमुश्किल 15,000 रुपए पर मंथ वो कमाता है, और ऐसे में 10,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर कर दिया गया है, जो कि गलत है। अब जो वाइफ की तरफ से एडवोकेट साहब थे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, इस बंदे के पास काफी सारी प्रॉपर्टीज भी हैं। अब दोस्तों देखिए, इस पूरे मामले में कोर्ट को सब चीजों को देखना था। सबसे पहले तो कोर्ट ने देखा, हस्बैंड कह रहा है कि वो हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक एबल बॉडीड मैन है, और जो अभी फिलहाल उसने कागज दिया भी है लीवर डिजीज का, उससे कोर्ट कन्विंस नहीं होता है कि भाई उसकी वजह से इस ऑर्डर में इंटरफियर किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि 10,000 रुपए पर मंथ बहुत ही रीजनेबल है। साथ ही कोर्ट ने यह बात को भी नकार दिया कि भाई उसके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, बेरोजगार है। कोर्ट ने कहा यदि जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढो, जॉब करो, यह कोई एक्सक्यूज इसके लिए नहीं हो सकता। यानी आप ये कह सकते हैं कि आज के समय पे ये एक्सक्यूज देना कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, ये तो बिल्कुल भी कहीं भी चलने वाला नहीं है। तो इन सब तथ्यों के आधार पर जो कोर्ट है, कोर्ट ने हस्बैंड की पिटीशन को डिसमिस कर दिया, यानी कोई रिलीफ नहीं मिला। 10,000 रुपए का ऑर्डर था और उसने चैलेंज किया था। तो सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि जो ऑर्डर हमारे पास हुआ है वो हमारे अकॉर्डिंग रीजनेबल है या नहीं, उसमें अपने को कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं केवल हम अपर कोर्ट का खर्चा ही बढ़ाएंगे, रिलीफ नहीं मिलना है। अगर लगता है कि रिलीफ नहीं मिलना तो फिर किसी भी तरह से आपको उसको आगे चैलेंज नहीं करना चाहिए, कोई फायदा उसका नहीं है। केवल तभी करें जब आपको लगता है कि हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी है। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस मामले को पूरा जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।